हाय दोस्तों, मैं वाईएम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मारे लकड़ी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में किस प्रकार के सवाल आपसे प्रश्न में पूछे जा रहे हैं, परीक्षा का क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल, परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, उन सब सवालों को समावेशन करते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कैसे क्या क्या सीखना है। पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए बेसिक जानकारी में क्या है, जैसे मान लो मैं आपको लिख दूँ 15/4, अर्थात 15 में 4 से भाग करो तो शेषफल क्या आएगा, इसकी बात कर रहा हूँ। फिर ये लिख दूँ कि -15/-4 कर दूँ तो शेषफल क्या आएगा। अगर देखा जाए इन दोनों की बात एक ही है। -15/4 लिख दूँ और एक लिख दूँ -15/-4 लिख दूँ, तो ये दोनों तो बात एक ही है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। तो इनका शेषफल कैसे निकाला जाता है, तो आपको पता है कि जब हम शेषफल निकालते हैं तो 4 से भाग करेंगे 15 में, तो बोला जाता है कि 4 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 15 से ज़्यादा ना हो। तो 4 तिहाई 12 होता है, 4 चौक 16 होता है, तो हम 3 बार पढ़ेंगे 4 तिहाई 12, घटाने पर चिन्ह बदलता है, 5 में 2 गए 3, ये हमारा हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे लिखा है, जैसे आपसे बोला जाए कि -15 डिवाइड बाई -4, तो मैं काट दूंगा, फिर 4/15 कर दूंगा, इसका दोनों का एक ही मतलब होता है। जैसे बोला गया 4/-15, अगर 4/-15 है तो इसमें करेंगे 4 माइनस चौकवा -16, क्योंकि 4 का पढ़ा इतनी बार पढ़ना है कि -15 से ज़्यादा ना हो। तो -15 से ज़्यादा ना होने का मतलब -16 बार ले जाएंगे, -4 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदलता है, +16 में से जब 15 निकलेगा तो कितना जाएगा 1, ये हमारा क्या हो गया शेषफल 1 आ गया। फिर अगर बोला जाएगा कि -4/15, तो उसको -4 से भाग नहीं देना है, इसको हम इसी तरीके से रूप में बदल लेंगे कि दोनों का मान एक ही होता है, तो हम उसको इसी तरीके से भाग करेंगे तो जो आएगा शेषफल हमारा वही हो जाएगा। फिर देखिए आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपको ये लिख दिया जाए -3 डिवाइड बाई 4, अगर -3 डिवाइड बाई 4 करेगा तो 4 से -3 में भाग करना है। देखो भाग करने का तरीका ये होता है 4/-3, -1 वाले जाओ तो -4 हो जाएगा क्योंकि कम हो गया, घटाने पर चिन्ह बदलता है, कितना जाएगा 1, ये आ गया, ये हो गया। अब इसको हल करने का डायरेक्ट तरीका हमारा ये भी है कि मैं क्या करूँगा कि ये जो ऋण साइन है इसको ढक लो। जब मैं इसको ऋण साइन को ढक लेता हूँ दिखता रहा है 3, अगर 3 दिख रहा है, अगर यही 3 अगर 4 हो जाता तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता। तो 3 को 4 होने में कितने की कमी है, 1 की कमी है। इसका मतलब ये हो जाएगा इसका शेषफल कितना आ जाएगा 1, अर्थात -3 है, 4 होने में कितना कम है 1, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। जैसे आप ये लिखा है -19 डिवाइड बाई कितना लिखा है, मान लो 21 लिखा है। इस माइनस साइन अगर मान लो मैं ढक लूँ तो माइनस जो 19 ये लिखा है, 19 को 21 होने में कितनी कमी है 2 की, अर्थात इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। फिर जैसे लिखा है -5 डिवाइड बाई 8, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 3 आएगा क्योंकि चिन्ह को ढका, 3 की कमी थी 8 होने में। फिर जैसे आपको लिखा है -15 डिवाइड बाई मान लो लिखा है -19 लिखा है, कितना कम है, बोलोगे 4 की, तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 4। तो ये अगर जब नेगेटिव में जिसमें भाग देंगे अगर वो वैल्यू लिखी रहेगी तो उसको हम इसी तरीके से हल करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोल दिया जाए कि -43 डिवाइड बाई अगर 8 लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 से भाग करो -43 में, 8 पंचे 40 होता है, 8 छंग 48, -6 बार ले जाओ तो आ जाएगा -48, घटाओगे तो कितना आ जाएगा प्लस में 3 आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्लस में 3। तो इसी तरीके से हम अपने सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी इसको -40 होने में धन 3 की कमी है, 3 आ जाएगा। अब हम शेषफल को निकालने की कोशिश करूँगा। पेपर में किस प्रकार के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और एक बात और है, थोड़ी सी जानकारी और रख लेते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि 16 डिवाइड बाई यहाँ लिखा है मान लो
3 लिखा है। 16 में 3 से भाग करेंगे, हमको पता है शेषफल 1 देगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी 16 में मैं 2 से गुणा कर दूं अंश में और हर में भी 2 से गुणा कर दूं, तो रिमाइंडर क्या देगा? तो रिमाइंडर बदल जाएगा। रिमाइंडर बदलने का अर्थात ये है जितने से गुणा करोगे उतने गुना रिमाइंडर आ जाएगा अपने प्रीवियस वाले वैल्यू से। अर्थात मैं 16 में अगर 3 से भाग करूँगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ये जो लिखा है ये हमारा हो गया 32/6। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जा रहा है। देखो 6 पंचे 30, रिमाइंडर कितना बचा? 2। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उसके शेषफल में उतने गुना हो जाता है। अर्थात जबकि उसका शेषफल उतने गुना हो जाता है, अर्थात जितनी संख्या से आप गुणा करें, जिस संख्या से आप गुणा करें अर्थात शेषफल उतने गुना हो जाएगा, अर्थात शेषफल में परिवर्तन हो जाता है। मैंने फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उसके शेषफल में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात शेषफल अपने प्रीवियस वाले शेषफल से उतने गुना हो जाता है, अर्थात जिस संख्या से आप गुणा किए हो। जैसे यहाँ पर 2 से गुणा किए तो शेषफल 2 दे दिया। पहले शेषफल कितना था? 1 था, जबकि इसमें से 2 से गुणा करो कितना जाएगा? 2। फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल आपको एक आता और दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये लिखा है 38 डिवाइड बाई, मान लो यहाँ 7 लिखा है। जब 38 में 7 से भाग करोगे 7 पच्चे 35, रिमाइंडर हमारा कितना दे देगा? 3 दे देगा। इसी 38 में अगर मान लो मैं 3 से गुणा कर दूँ और 7 में भी 3 से गुणा कर दूँ, 38 3 हमारा आ जाएगा 3 8 24, 3 3 9 2 11 114 आ जाएगा, 7 3 21। अब यहाँ पर अगर देखा इसका जो शेषफल आएगा 9 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर जब यहाँ 3 दे रहा है, मैं यहाँ 3 से गुणा कर रहा हूँ, इसी का मल्टीपल में 9 आना चाहिए। देखो आएगा भी 21 डिवाइड बाई 114 करेंगे, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 114 में 105 की कितना जाएगा? 9। ये जो 9 है अपने प्रीवियस रिमाइंडर का देखो 3 गुना है कि नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है किसी भी संख्या में, किसी भी भिन्न में, यदि किसी संख्या से उसके अंश तथा हर में किसी अंश तथा हर में गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उसके शेषफल में परिवर्तन हो जाता है। वह शेषफल जो होता है अपने प्रीवियस वाले शेषफल का उतने गुना हो जाता है जितने से हम गुणा करते हैं। तो हम अपने कुछ अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। पेपर में किस प्रकार के सवाल बनते हैं तो देखिए ध्यान से। जैसे आपको सवाल दे दिया जाए 13 गुणते 15 गुणते 17 गुणते 23 डिवाइड बाई मान लेते हैं 4। सवाल आपको बोल दिया जाए 13 गुणते 15 गुणते 17 गुणते 23 डिवाइड बाई 4 से भाग करने पर शेषफल क्या देगा, तो आपको कुछ करना नहीं होता है। शेषफल को हम एक पॉजिटिव रिमाइंडर द्वारा निकाल सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर द्वारा निकाल सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिमाइंडर का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं एक ही प्रश्न में। तो चाहे जो करोगे शेषफल तो वही आएगा जो इसका शुद्धतम रूप से शेषफल आना चाहिए। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर भाग करूँ, एक बार मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। मैं पॉजिटिव रूप से अगर देखूँ पॉजिटिव रिमाइंडर के तौर पे 4 तिहाई 12, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 4 तिहाई 12, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 4 चौका 16, यहाँ से 1 आ जाएगा। 4 पंचे 20, यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। गुणा करोगे, यहाँ गुणा साइन है तो यहाँ पे गुणा साइन होगा। 1 तिक्के 3, 3 तिक्का 9, 9 डिवाइड बाई 4। अभी भी भाग जाएगा, 4 दुनाई 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमने आपको सीधे सीधे पॉजिटिव शेषफल मानते हुए सवाल को हल किया है। अब हम कुछ नेगेटिव शेषफल के माध्यम निकाल। देखो नेगेटिव कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 13 लिखा है, 15 लिखा है, 17 लिखा है, 23 लिखा है, डिवाइड बाई 4 लिखा है। 4 3 12, यहाँ तो 1 आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। 4 चौका, अगर देखो ये 15 है, अगर ये 15 है, अगर ये 16 हो जाता तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता। 16 होने के लिए इसमें कितनी कमी है? 1 की। ये 1 जो हो जाए माइनस में करके लिखा जाएगा -1। अगर मान लो यहाँ पर ये 16 होता, अर्थात 1 बढ़ा दूँ, 1 बढ़ाऊँ, जब 1 बढ़ाने की बात करेगा तो जो शेषफल लिखोगे नेगेटिव करके लिखा जाएगा -1। जैसे यहाँ पर 17 लिखा है, 4 चौक 16, 1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 23 लिखा है, ये जो 23 लिखा है बच्चा, 23 अगर ये 24 हो जाता
तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है। 24 होने के लिए इसमें कितने कमी है, 1 की, तो चिन्ह बदल जाएगा -1, -1 और -1 जब गुणा करो कितना जाएगा, धन में 1, 1/4। यहाँ पर जो अंश में वैल्यू है वो हर से कम है, इसलिए हमारा रिमाइंडर कितना जाएगा, 1। से आपको पता है रिमाइंडर कितना देता है, रिमाइंडर जो होता है भाजक से 1 कम तक रिमाइंडर आ सकता है। इससे मान लो मैं बोलूँ कि किसी भी संख्या में अगर मान लो 7 से भाग करने की बात किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना दे सकता है, रिमाइंडर जो आपका दे देगा वो 0 से लेकर 6 तक देगा। आपका जो रिमाइंडर होगा 0 से लेकर कितना देगा, 6 तक देगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ किसी संख्या में 15 से भाग करोगे तो शेषफल कितना दे सकता है, तो बोलोगे जो शेषफल देगा वो 0 से लेकर आपको 14 तक शेषफल दे सकता है, क्योंकि 15 तो देगा नहीं, क्योंकि 15 का नाम 15 एक बार चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब होता है जो भाजक होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जो शेषफल देगा अपने उस संख्या से 1 कम तक का शेषफल दे सकता है, अर्थात 0 से लेकर दी गई संख्या से 1 कम। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 16 से भाग करना शेषफल क्या क्या संभावना है शेषफल के आने की, तो बोलोगे 0 से लेकर 15 तक। मैं बोलूँ 13 से भाग करना है, 13 से भाग करोगे शेषफल क्या क्या संभव है आ सकता है, तो बोलोगे 0 से लेकर 12 तक। तो शेषफल जो होता है किसी भी भाजक से उससे 1 कम तक शेषफल आने की शेषफल आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे मतलब मैं इसी सवाल में पॉजिटिव नेगेटिव लगाया, इसमें जो रिमाइंडर मैंने लगाया एक कुछ का पॉजिटिव लिया कुछ का नेगेटिव ले लिया अपनी सुविधा के अनुसार। अगर मान लो कोई लड़का बोले सर आप पूरा का पूरा नेगेटिव लो, मैं पूरा अगर नेगेटिव रिमाइंडर से निकालने की कोशिश करूँ तो देखो कैसे हल होगा। तो भी रिमाइंडर हमारा एक ही आना है, देखिए ध्यान से। यहाँ लिखा है 13 गुणते 15 गुणते 17 गुणते 23 लिखा है, डिवाइड बाई मान लो 4 लिखा है। मान लो ये 13 है, जब ये 13 है अगर यही 16 हो जाता तो कट जाता, रिमाइंडर 0 दे देता। 16 होने के लिए 3 कमी है तो -3 लगा देंगे। ये जो 15 है इसको 16 होने में, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, 1 कमी है तो यहाँ -1 कर देंगे। ये जो 17 है, 17 के आगे जो 4 का मल्टीपल आएगा 4 पंचे 20 आएगा, यहाँ पर कितने कमी है, -3 की कमी है, -3 लगा देंगे। ये 23 है, 23 के आगे वाला जो 4 का मल्टीपल आने वाला है वो 24 होगा, कम कितना पड़ेगा, 1 -1 लगा दिए। अब सबको गुणा कर दो, ऋण 4 बार है तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आएगी, तो हमारा 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 डिवाइड बाई 4 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चा, 1 आ जाएगा। तो आप चाहे जिस तरीके से लगाइए उत्तर तो उसका वही आना है जो उसका शुद्धतम रूप है। चाहे आप देखो अपनी सुविधा के अनुसार कभी कभी जहाँ जैसे हमको ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जैसे हमको सुविधाजनक दिखता है हम उसमें पॉजिटिव नेगेटिव में बदल देते हैं। आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी तरीके से बदलते जाओ, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाए सीधे सीधे। जैसे लिखा हो 1221 गुणते 1331 गुणते 435 गुणते 638 गुणते 723 डिवाइड बाई मान लो मैं 4 ले लेता हूँ। अगर इसका शेषफल निकालना हो तो हमको पता है कि कुछ नहीं करना है, आप 4 से भाग करते जाओ, जितना शेषफल आता जाए उतना लिखते जाओ। अगर मान लो हम 4 से भाग करेंगे इसमें तो हमको पता है, हम 4 की विभाज्यता भी जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक में भाग करने पर जो वैल्यू आएगी वही हमारा शेषफल होगा जो बचेगा। क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी ये होती है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो वह 4 से विभाज्य है, नहीं हो रहा तो नहीं विभाज्य है। तो हम केवल 2 अंकों की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर करेंगे 4 पंचे 20 21, यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ 28 3 1 रिमाइंडर 1 आएगा। 4 देखो यहाँ पर 35 है, 4 9 36 होता है, -1 भी लिख सकता हूँ मैं इसका। मान लो मैं पॉजिटिव लिख ले रहा हूँ, 4 8 32 यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ की बात करेंगे 4 9 36 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से बात करेंगे 4 पंचे 20 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 दूना 6, 6 3 18 18 कितना हो गया, 54 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 13 चौका 52 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिमाइंडर निकालना है। हम कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं।
और प्रश्न की बात अगर करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारा सवाल कुछ इस तरीके से लिखा हो, पेपर में आया हुआ सवाल मैं बोल रहा हूँ। जैसे आपको सवाल दे दिया जाए 723 गुणते 313 गुणते 414 गुणते 515 डिवाइड बाई 6 कर दो। अब 6 से भाग करोगे तो बोलोगे 6 बार हमें 72 होता है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 5 6 30, 6 2 12 1 13, यहाँ से रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 6 6 36, 6 6 36, 4 40, 1 5 आ जाएगा 54, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। जब 0 आ गया तो इधर हल करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर हमारा कितना दे दिया 0। फिर देखिए ध्यान से अगला सवाल की बात करते हैं। जैसे आपको सवाल कुछ इस प्रकार दे दिया जाए, मिटा देता हूँ। जैसे ये लिखा हो 313 गुणते 923 गुणते 515 गुणते 723 डिवाइड बाई, मान लो बोल दिया जाएगा 25। अब ध्यान देने योग्य बात है, 25 बजाय आप 35 कर लो, क्योंकि 35 का पढ़ा लोगों को कम याद होगा, 25 का तो याद होगा। और मान लो मैं 35 कर देता हूँ, ध्यान देने की बातें हैं। ध्यान देना ये है कि यदि आप 35 से भाग करने की बात सवाल में कर रहा तो एक बार अपने आँखों से देखिए क्या अंश में कहीं ऐसी वैल्यू तो नहीं लिखी है कि जो हर में लिखी गई वैल्यू से डिविजिबल हो रही हो, या कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट रही हो। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है, यहाँ 35 लिखा है, यहाँ पर 515 लिखा है। 5 से तो कट जाएगा, जब 5 से कटने की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 सते 35 और 5 का नाम 5 0 5 3 15 103। अब जो हमारा सवाल बन के आया है 313 गुणते 923 गुणते 103 गुणते 723 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ 7 से भाग करेंगे तो शेषफल जो आएगा वो एक्चुअल में रियल शेषफल नहीं आएगा, शेषफल जो आएगा वो हमारा वास्तविक शेषफल नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बोला है 35 से भाग देने के लिए, ना कि 7 से। मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि यदि किसी भी संख्या में, किसी भी भिन्न में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए उसके अंशतः हर में, तो जो शेषफल आता है वो परिवर्तनशील हो जाता है, बदल जाता है। मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन शेषफल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 15 में अगर 4 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, बोलोगे 3 आएगा, शेषफल 3 आएगा। मैंने बोला कि 15 में 2 से गुणा कर दो और 4 में 2 से गुणा कर दो तो शेषफल कितना आएगा, तो बोलोगे 30/8 हो गया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 हो गया। तो अब देखो शेषफल में परिवर्तन हो गया, जो हमारा इनिशियल जो शेषफल था वो 3 था, अब संख्या में गुणा कर दी अंशतः हर में, तो शेषफल कितना आ गया 6 आ गया। जिस संख्या से गुणा किया उसी के मल्टीपल में हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपने 7 से भाग, अपने यहाँ पर 5 से भाग कर दिया है। जब 5 से भाग किए हो जिसका मतलब जो हमारा शेषफल निकल के आएगा वो हमारा वास्तविक शेषफल नहीं है। हम अपने वास्तविक शेषफल को प्राप्त करने के लिए मैं उसी 5 से गुणा कर दूंगा जिस 5 से भी मैंने भाग किया है। तो देखते हैं, फिर देखूंगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे लगाया जाता है। अब यहाँ पर मैं 7 से भाग करूँ, यहाँ पर 7 चौक 28, 3 31 होता है 33, फिर 7 चौक 28, 5 33, रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा 5, 7 का नाम 7, 22 7 21, 13 7 का नाम 7 6 13, 6 आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ की बात करेंगे 7 का नाम 7 33, 7 चौक 28, 5 33। यहाँ की बात करेंगे 7 का नाम 7 0 7 21, यहाँ से रिमाइंडर कितना जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करें तो 5 छंग 30, 5 दुनाई 10, चाहे 30 गुणते 10 कर लो, चाहे 30 दामा 300 कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 7 चौक 28 2 30 और 7 का नाम 7 3 10 3 दुनाई 6 6/7। अब यहाँ पर जो भाग दिया गया है वो 7 से दिया गया है। 7 से भाग देने पर हमसे रिमाइंडर नहीं पूछा है, हमसे रिमाइंडर जो पूछा गया है वो 35 से भाग देने पर। बताओ इस 7 में कितने गुणा कर दो 35 हो जाए, बोलोगे 5 से। अगर 5 से हर में गुणा करोगे तो इसी 5 से तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा ना, नहीं तो मैथमेटिक्स फेल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 35। हमसे 35 से भाग देने के लिए बोला था कि हमने इसको
35 करने की कोशिश किया। अब 30 में 35 से भाग करोगे तो रिमाइंडर हमारा 30 ही देगा, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 30। तो आप जिस संख्या से भाग किए हैं अंत में उसी संख्या से गुणा करके हमको उसी डिवीजर की बात करना है जिस डिवीजर से हमने आपको भाग देने के लिए कहा गया था। यहाँ पर 35 से भाग देने के लिए बोला था, यहाँ पर 7 से हुआ था। 7 को 35 बनाने के लिए 5 से गुणा करना है, तो 5 से गुणा कर देते हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कुछ इस तरीके सवाल लिखा, 1541 गुणते 1431 माइनस 313 गुणते 721 डिवाइड बाई, मान लो 5 कुछ ऐसे लिखा। तो यहाँ से भाग करोगे 5 3 15 5 8 40 41, यहाँ से 1 आएगा। 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 36, यहाँ से भी 1 आएगा। यहाँ से 3 आएगा, 5 36, 15 13, अब यहाँ से कितना आ जाएगा 5 के 5, 5 और 20, 5 और 20 से 21, कितना आ गया हमारा। यहाँ पर गुणा चिन्ह है, 1 का नाम 1 आ जाएगा, माइनस 3 1 का नाम 3 डिवाइड बाई 5, 1 और -3 आ जाएगा -2 बट्टे कितना आ गया 5। मैंने आपको बोला था जब इस तरीके से अगर प्रश्न बनता है इस ऋण चिन्ह को ढक लो, 5 होने में कितने कमी है 3 की, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। अन्यथा 5 से भाग करोगे -2 में, तो 5 माइनस से करना -5, घटाओगे कितना आ जाएगा धन में 3। यही हमारा हल करने का तरीका है। तो कुछ हम और प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं जो विगत वर्षों में आए हुए हैं। उन सवालों को मैं लेता हूं, मैं लिख रहा हूं, सवाल को मिटा देता हूं इसको। जैसे आपका सवाल लिखा है 550 गुणते 651 गुणते 662 डिवाइड बाई 7 लिखा है। परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये। तो यहाँ की बात करेंगे तो 7 से भाग करो, 7 49, 7 8 56, जब 49 हो जाएगा 49 6 55 60। देखो ध्यान समझो, 7 49, 49 और 6 कितना होता है 55, तो यहाँ हो जाएगा 60, 7 8 56 4 60, यहाँ रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 651 लिखा है यहाँ पर, 7 9 63, 2 बचा 21, 7 21, रिमाइंडर कितना जाएगा 0। जब 0 आ गया तो यहाँ हल करने का आवश्यकता नहीं, हमारा रिमाइंडर कितना जाएगा 0, तो यहाँ से हमारा शेषफल कितना आ गया 0। हम कुछ और सवालों की बात करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए $1991 गुणते 1543 गुणते 748 गुणते 851 और डिवाइड बाई डिवाइड बाई 14। अब इसकी बात अगर मैं करूं कि 1991 गुणते 1543 गुणते 748 गुणते 851 डिवाइड बाई 14, तो आप 14 से भाग करो। अगर आपको 14 से भाग करने में परेशानी हो रही है तो कुछ देखो क्या 14 जो है और ऊपर जो अंश में लिखा गया क्या कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट सकती है। यहाँ पर देखने से पता चल रहा है
कि 2 है जो आपको 14 को और 748 को काट सकती है। मैं 2 से बात करता हूँ, यहाँ से आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 चौको 8, 748 को काटे 374 में, 2 7 14 7। अब 7 से भाग देना शुरू करते हैं। जब 7 से भाग देना शुरू करोगे, 7 दूनी 14, यहाँ 59, 7 8 56, 31, 7 चौक 28, 5 31, ये हो गया 5, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ से रिमाइंडर 3 आ जाएगा। यहाँ की बात करोगे, 7 5 35, 2 37 24, 7 1 3 24, यहाँ से 3 आ जाएगा। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, देखिए 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 11, 7 का नाम 7 4, 11, यहाँ से 4 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15, 15 गुणते 12, 15 गुणते 12 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर यहाँ से 1 आ जाएगा। 7 का नाम 7, यहाँ से 5 आएगा, 5 का नाम 5, 5 बटे 7, 7 के रेफरेंस में रिमाइंडर कितना दे रहा है 5, लेकिन आपको 7 से भाग देने की बात नहीं कहा था, 14 से बोला है तो हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ गुणा करेंगे और 2 से यहाँ गुणा करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 14, ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज हम अपने रिमाइंडर थ्योरम के कुछ बेसिक जानकारी आपको दिए हैं। हम अपने अगला वीडियो जो है, अगला चैप्टर, इसी से संबंधित अगला जो कॉन्सेप्ट होगा हम आपको कल पढ़ाएंगे। अभी तो ये धीरे धीरे आपको केवल रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। पेपर में जिस प्रकार के सवाल आए हुए हैं, अभी तो पावर वाले सवाल होंगे, पावर की पावर वाले सवाल होंगे, बहुत से सवाल होंगे जितने अब तक कैट मैट जेट जहाँ पर भी आया हुआ होगा, जितने भी सवाल होंगे आप सारे सवालों को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करिए हमारे अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।